अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव नूरपुर से, जहां ज़िंदगी सादा लेकिन दिल बहुत बड़े थे। नूरपुर के किनारे एक पुरानी सी कच्ची झोंपड़ी में एक बूढ़ा दर्जी बाबा जान अपनी दो छोटी बेटियों मेहरीन और अलीशा के साथ रहता था। बाबा जान जवानी में बहुत मशहूर दर्जी थे। उनके सिले हुए कपड़े शहरों में पहने जाते थे, लेकिन अब उम्र की थकन और कमज़ोर आंखों ने इनके हाथों को सुस्त कर दिया था। उनकी दुनिया सिर्फ उनकी दो बेटियों के गिर्द घूमती थी। अलीशा 12 साल की थी, समझदार, हुनरमंद और सिलाई में दिलचस्पी रखने वाली, जबकि मेरीन 9 साल की थी, शरारती लेकिन बहुत नरम दिल। दोनों बच्चियां अपने अब्बू से बेपनाह मोहब्बत करती। हर शाम वो तीनों झोंपड़ी के बाहर बैठकर चाय पीते, चांद देखते और पुरानी किस्से सुनते। उनके पास दौलत ना थी, लेकिन उनके दिल बहुत अमीर थे। उनकी ज़िंदगी सादगी से भरी हुई थी, मगर एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने उनकी किस्मत बदल दी। एक रात आसमान साफ था, सितारे झिलमिला रहे थे और चांदनी पूरे गांव पर छा गई थी। बाबा जान सो चुके थे, लेकिन मेरीन और अलीशा जाग रही थी। अचानक अलीशा की नज़र एक चमकदार चीज़ पर पड़ी, जो पास के पेड़ के नीचे पड़ी थी। दोनों बहनें दबे पांव वहां पहुंची तो देखा एक नीला चमकता हुआ पत्थर जमीन पर पड़ा था, जैसे चांदनी खुद उसमें कैद हो गई हो। वो पत्थर उठाकर अपने कमरे में ले आई और अपनी चीज़ों के संदूक में छुपा दिया। अगले दिन जब वो बेदार हुई तो कमरा महक रहा था। दीवारों पर खूबसूरत रोशनियों के अक्स थे। जब बाबा जान सिलाई मशीन पर बैठे तो उनके हाथों में वही पुरानी ताकत लौट आई। कपड़े जैसे खुद सिलने लगे। दिनों में बाबा जान के हाथ का काम फिर से मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से कपड़े सिलवाने आने लगे। बेटियों ने महसूस किया कि जैसे ये सब कुछ उस नीले पत्थर की वजह से हो रहा है। वो हर रात उसके सामने बैठकर शुक्राना पढ़ती और बाबा जान की सेहत की दुआएं करती। रात का सन्नाटा फैला हुआ था। कच्चे मकान में एक लालटेन मध्यम जल रही थी। बाबा जान सिलाई में मसरूफ थे, जबकि मेरीन और अलीशा करीब बैठी थी। अचानक दरवाजे पर एक जोरदार आवाज़ आई। दरवाज़ा हल्की सी क्रिच के साथ खुला और अंधेरे में लिपटी जादूगरनी अंदर दाखिल हुई और बोली, तुम लोगों ने एक मुकद्दस अमानत संभाली है। ये पत्थर सिर्फ उनको ताकत देता है जिनके दिल सच्चे, नीयत साफ और ज़ुबान पर शुक्र हो। फिर वो अलीशा और मेहरीन को दुआ देती हैं कि तुम दोनों बहनें एक दिन रोशनी की मिसाल बनोगी। इस पत्थर को संभाल के रखना, क्योंकि याद रखना ताकत का असल राज दिल की सच्चाई में है, किसी जादू में नहीं। अब गांव के लोग उनके घर को नूर का घर कहने लगे थे। हर किसी को यही लगता कि वहाँ सिर्फ कपड़े नहीं बुनते, वहाँ दुआएं, मेहनत और प्यार बुना जाता है। वक्त तेजी से गुजरता गया। साल महीनों और महीने दिनों में गुजरते गए। बाबा जान अब ज़्यादा उम्र रसीदा हो गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून और फख्र की झलक हमेशा कायम थी। उनकी दोनों नन्ही परियां मेरीन और अलीशा अब जवान और बाशऊर हो चुकी थी। बाबा जान अब बूढ़े हो गए थे, मगर दिल अभी भी मोहब्बत से भरा था। एक शाम जब आसमान पर चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था, बेटियां बाबा जान को साथ लेकर गांव के बाहर एक जगह आई। वही जगह जहां कभी बचपन में उन्होंने एक नीला चमकता हुआ पत्थर देखा था। उस पत्थर की रोशनी पहले से ज्यादा चमकदार थी। जैसे ही तीनों करीब पहुंचे, रोशनी और भी तेज हो गई। बाबा जान ने दोनों बेटियों के हाथ थामे और कहा, ये पत्थर हमारी मेहनत, मोहब्बत और सब्र की निशानी है। ये हमें याद दिलाता है कि जब दिल साफ हो, इरादे मजबूत हो, तो जिंदगी में जादू खुद आ जाता है। बेटियों ने मुस्कुराकर बाबा जान को गले लगा लिया। नीले पत्थर की रोशनी ने तीनों के चेहरों को ऐसे जगमगा दिया जैसे कायनात ने खुद उनकी खुशी को सलाम पेश किया हो। इसी रोशनी में वो तीनों घर वापस लौटे और गांव वाले उन्हें देखकर खुशी से झूम उठे। उस दिन से गांव में ये बात मशहूर हो गई, मोहब्बत और मेहनत दोनों मिल जाए तो जिंदगी का हर पत्थर जादुई बन जाता। चांदनी रात में दोनों बेटियों को अपने पास बिठाकर कहा करते, मेरी बेटियों, मैंने ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें देखी हैं, लेकिन तुम दोनों की कामयाबी और नेकी सबसे बड़ी दौलत है। गाँव के लोग कहते हैं कि वो नीला जादुई पत्थर अब उनके दिलों में बस चुका है, मोहब्बत, खिदमत और रोशनी की शक्ल में। कहानी का अख्ताम एक चांदनी रात पर होता है। बाबा जान, मेहरीन और अलीशा तीनों हाथों में हाथ डाले अपने घर के बाहर खड़े हैं। सितारे आसमान पर चमक रहे हैं और उनके चेहरों पर सुकून और फख्र की रोशनी है। अब वो सिर्फ एक खानदान नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए उम्मीद और मेहनत और मोहब्बत की मिसाल बन चुके हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में रोशनी का पैगाम ज़रूर लिखें।